अब इनको तिनगी लगती है। घोटाले कब से कितने कम हो गए? अभी आपको सुनाई पड़ा कोई घोटाला? बहुत कम सुनाई पड़े। पहले 70 में से 100 तक सुनाई पड़ते थे, अब 70 में से 1-2 का गलती सुनाई पड़ जाए, वरना होता ही नहीं है। अब ये चीज़ खल रही है, पैसा मिल नहीं रहा है, खुजली मची है, जो पहले पैसा है वो खत्म हो जा रहा है, इसीलिए मोदी तो मैं तो बहुत बड़ा कट्टर हिंदू हूँ। मेरी तरफ से तो मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सारे मंदिरों का उद्धार करने में लगे हुए हैं। मेरे लिए तो और कुछ नहीं चाहिए, यही बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत है, उनका जो दिया हुआ प्रसाद। यही विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, टमाटर के रेट बढ़ गए, जनता खाए क्या है सब। विपक्ष को तो चाहिए वही है, वो 70 साल से मुस्लिमों को बहका के आगे तक ले गए, कुछ करा? मुस्लिम आज भी वही कबाड़ी वाला, नाई वाला, बस वही है। कोई बड़ी पोस्ट पे दिखता है मुस्लिम? नहीं ना, हिंदू ही है और हिंदू का वो उद्धार करने में लगे हुए हैं। एक हमारे कई हजारों साल बाद एक हिंदू नेता है जो हमारा उद्धार कर रहा है। अगर ये हिंदू नेता चला गया तो ये एक जालीदार टोपी हमारे पे बहुत बड़ा अत्याचार कर देगी। वो उन्होंने 2047 दिखा भी दिया है कि 2047 में हम एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, पर वो इतना पॉसिबल नहीं है। अब हिंदू भी एक हो चुका है। नीतीश जी का तो अब दिन पूरा हो गया। वो सुशासन बाबू भी कहते हैं बिहार में। अब सुशासन कहाँ है? अब तो जंगल राज है। कल देखिए बीजेपी का धरना था, उसमें कार्यकर्ता को मार लगा, मर गया बेचारा। सांसद पिटाए, विपक्ष के नेता पिटाए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पिटाए। अब बोलिए, लाठी से सरकार दबाना चाहती है बिहार में। आप कहाँ से? झारखंड। पीएम किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। मोदी है तो मोदी है, महादेव के बाद मोदी ही है। महाराष्ट्र से। सीएम, नगर पालिका मुखिया किसी को बनाइए, लेकिन देश में प्रधानमंत्री मोदी ही लाइए। ऐसा क्यों? मोदी रहेगा तो देश बचेगा। आप बताइए सर। महाराष्ट्र, नासिक। पीएम किसको देखना चाहेंगे जो लोकसभा? क्यों मोदी जी? हाँ, क्यों? देश बचाना चाहते हैं बस। विपक्ष का जो गठबंधन हो रहा है, नहीं वो नहीं पता। बताइए आप लोग कहाँ से? बस मैं छत्तीसगढ़, दुर्ग। किसको देखना चाहेंगे पीएम? मोदी जी को। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्यों मोदी जी को देखना? हाँ, मोदी जी से पूरा विकास हो रहा है, सभी मंदिरें बन रहे हैं, सभी जगह कॉरिडोर बन रहे हैं, तो मोदी जी ठीक है हिंदुत्व को बचाने के लिए। अच्छा, आप लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं ना, बोलबम से है ना? हाँ, हम लोग पिछले 7 साल से आ रहे हैं, लेकिन 4 साल से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब से योगी जी की सरकार आई है तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा हिंदुत्व जागा हुआ है। विपक्ष तो बोल रहा है कि हर मोदी। विपक्ष तो बोल रहा है कि मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ा दिए हैं। महंगाई बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है, लेकिन विकास हो रहा है। महंगाई बढ़ा है लेकिन विकास भी तो हो रहा है। विकास हो रहा है। मेरा मानना नीतीश कुमार बेस्ट है। हाँ, नीतीश कुमार बेस्ट है, क्योंकि मोदी सरकार युवा के लिए कुछ नहीं कर रही है और बैकवर्ड क्लास है उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। वो सिर्फ हिंदू, हार्डकोर हिंदू के लिए काम कर रही है। कास्ट बेस्ड अगर पॉलिटिक्स हो तो वो धराशायी हो जाएगी। तो हिंदू में तो सभी कास्ट आ गए ना। हाँ, जैसे देखिए पहले जब मंडल कमीशन आया था उसमें बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी पॉलिटिक्स। उसी तरह से फिर से कास्ट सेंसस अगर होता है तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना भागीदारी। जिसका मेरिट नहीं होगा उसको भी जबरदस्ती दे देंगे। नहीं, ये नहीं करना। जो काम के आधार पर पीछे रह गए उनको तो काम मिलना चाहिए ना। जो पीछे रह गए उनको तो काम मिलना चाहिए ना। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम बांट करके ये काम नहीं चलेगा ना। हिंदू के लिए ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदू से तो बना हुआ नहीं है। मुस्लिम के लिए काम नहीं कर रहे, क्या नाम पड़ेगा? क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं कर रहे। नहीं, क्या नाम पड़ेगा? क्या जी? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। क्या हिंदू के लिए मोदी जी कर रहे हैं, मुस्लिम के लिए क्या नहीं कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जैसे देखिए, एक तुष्टिकरण जो होता है ना, तुष्टिकरण वो कर रहे हैं, अपीजमेंट की बात कर रहे हैं। अपीजमेंट से काम नहीं होता। सबको समान इक्वल राइट है, इक्वल अधिकार है, संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन वो हमेशा हिंदू धर्म को बहका करके इस तरह की बात करते हो, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब क्या चीज़ें आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को पेट की बात है, युवा का रोजगार कहाँ? आप बोले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी जी ना, किस आधार पे कह रहे हैं? किस आधार पे? आप देखिए, जहाँ पर भी देखिए मुस्लिम, जहाँ पे भी दंगे, जैसे हम बिहार से आते हैं तो बिहार में ही दंगा हुआ, कई जगह पर हुआ, उसमें पूरी तरह से बीजेपी का उकसाया हुआ था। बिल्कुल, हम लोग बिहार शरीफ से ही आते हैं, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी का उकसाया हुआ वो दंगा था। तो इसी तरह हर जगह भी ये कर रहा, हर जगह भी ये कर रहा। गलत मत बोलिए। पूरा ये They are all blaming the BJP and Modi and the Yogi sir.
हटाओ बीजेपी लाओ, बिहार में नीतीश सरकार हटाओ बीजेपी लाओ। ये तो कह रहे हैं बिहार में जो दंगा हुआ था बीजेपी कराई। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये फालतू का बात है। हम लोग वहाँ पे सिर्फ शिक्षक के लिए सारा कुछ किया जाता था, शिक्षक के लिए। अगली बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। मोदी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करें, सबको समान का। अब ये बोलेंगे कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है, लेकिन सबका सब जब तक सबको विश्वास में नहीं लिया जाएगा नहीं होगा, नहीं होगा जब तक सारे लोग कानपुर। हाँ, पीएम किसको देखना चाहेंगे? मोदी। आराम से एक करके बोलिए ना, मोदी को क्यों देखना चाहेंगे? अरे सबका विकास, सबका विकास, देखिए सबका विकास। पहले क्या था, देखिए अब इस टाइम क्या पहला वोट है, तो मैं चाहता हूँ पहला वोट बीजेपी को जाए। और इसका रीज़न बहुत सारे रीज़न है। हमारे देश की पहले स्थिति क्या थी, अब क्या स्थिति है, विदेश में क्या स्थिति थी देश की, अब क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी चीज़ है, देश में विकास हो रहा है। आदमी को एक चीज़ सोचनी चाहिए, आदमी महंगाई के पीछे भाग रहा, महंगाई, लेकिन भाई देश का विकास हो रहा है, उसमें ये भी देखो बाहर विदेश में कितनी महंगाई है, बाहर देख लो जाके। अपने देश में तब भी कम महंगाई है, लेकिन आदमी के एक दिमाग में बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। अब आदमी चाहता है 70 रुपये में पेट्रोल। अब यह एक चीज़ सोच के देखिए, जो पेट्रोल की कीमत 2014 में थी, वही की कीमत अभी भी रहेगी क्या? आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? जो कीमत 2014 से पहले की थी, वही कीमत चाहते कि अब भी रहे। तो ऐसा तो नहीं पहले हम लोग लुंगी पहनते थे, अब भी हम लुंगी पहने। भाई लुंगी से अब जींस में आ गए, जींस से आगे कुछ और में आएंगे भाई। तो इसका मतलब ये नहीं है, आदमी को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई टाइम चेंज हो रहा है, महंगाई बढ़नी चाहिए। अब कहते हैं रोजगार के लिए, रोजगार कहते हैं रोजगार। अब देखो रोजगार उनको मिलेगा जो पढ़ेगा। अब हम बन जाए नेता, हम कह रहे रोजगार, पढ़ लिख रहे, रोजगार का भाई है। अब हम देखो भैया, अभी गवर्नमेंट की भर्ती में निकली थी कितनी, पोस्ट ऑफिस में निकली, रेलवे में निकली, अभी पुलिस ऑफिस में निकल रही हैं 52,000 वैकेंसी, 52,000 वैकेंसी 15 अगस्त से पहले, 10 से 15 अगस्त से पहले भैया पुलिस की वैकेंसी निकल रही है। ठीक है ना, यूपी में निकल रही है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकल रही है। अब अगर जो मेहनत नहीं करेगा तो वो तो कहेगा भैया बेरोजगारी है। भाई पढ़ोगे लिखोगे तभी तो बनोगे। अब पढ़े लिखे कुछ है नहीं, अरे बड़ी बेरोजगारी, तो कहाँ से काम चलिए इसे हैं? तो देखो लड़ने से नहीं होगा। अभी देखिए भैया, अब सिंपल से आप खुद सोच सका दो, जो पार्टी एक दूसरे का कल तक एक दूसरे का गाली दे रही थी, गलौज कर रही थी कि इनके नेता ऐसे हैं, इनके नेता ऐसे हैं। जब मोदी बाहर के विदेश दौरे पे गए तो सारी पार्टी एक ही के और बोल रही मोदी हटा दो। तो यह चीज़ गलत है ना। कल तुम एक दूसरे को गाली दे रहे हो, गलौज दे रहे हो, जो भी विपक्ष में तुम कार्य कर रहे रहो, वो अलग चीज़ कर रहे रहो हैं। तो अब ये सब लोग एक हुई गए, तो यह चीज़ आदमी को सोचना चाहिए, काहे के लिए एक हुए, पहले काहे नहीं एक हुए, पहले विपक्ष में रहे, अब काहे एक हुए। एक आदमी दो तरह से सोचा था, पहले आदमी इसे सोचता है कि ये गलत कर रहा है, गलत नहीं कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। अब इनको तिनगी लगती है। घोटाले कब से कितने कम हो गए? अभी आपको सुनाई पड़ा कोई घोटाला? बहुत कम सुनाई पड़े। पहले 70 में से 100 तक सुनाई पड़ते थे, अब 70 में से 1-2 का गलती सुनाई पड़ जाए, वरना होता ही नहीं है। अब ये चीज़ खल रही है, पैसा मिल नहीं रहा है, खुजली मची है, जो पहले पैसा है वो खत्म हो जा रहा है, इसीलिए मोदी कहाँ जाएंगे? सबका साथ सबका विकास, भारत में एक साथ चलना है और सबको साथ लेके चलना है। जय हिंद, जय श्री नारा का नारा है। विपक्ष तो बोला कि 24 में मोदी जी आ गए तो देश में चुनाव नहीं होगा, मोदी जी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। मोदी जी आएंगे, ये केजरीवाल नहीं आएंगे। आप परेशान न होइए, देखिएगा 2024 में मोदी जी आ रहे हैं और कोई नहीं आ सकता। बंधन हो गया, चुनाव हो जाएंगे तो आज भी मोदी जी हैं। मोदी जी के अलावा कोई और नेता है नहीं उनके, किसी भी पार्टी के सपोर्ट में। राहुल गांधी को ले लीजिए, वहाँ के चूतिया हैं, बोलने की तमीज़ नहीं है। केजरीवाल है, बस सब। अब क्या आप आगे से पढ़ाई के हिसाब से बात करेंगे ना, पढ़ाई के हिसाब से तो राहुल गांधी जैसा कोई नेता नहीं होगा, है ना। देखिए मेरे को, लेकिन उनकी इमेज खराब हुई है, उनकी हरकतों में खराब हुई है। ठीक है, उनके पास में बैठे नेताओं ने खराब करी। ठीक है, पढ़ाई की अगर पद के हिसाब से अगर पढ़ाई हो जाएगी तो राहुल गांधी का कोई नेता नहीं होगा, लेकिन उनके डिसीजन बहुत स्लो हैं। ठीक है, उनके एक मतलब होता है कि अपने परिवारवादी का लेके चलते हैं, कि मतलब अगर ये हमारे बड़े भाई हैं और ये हमारे पड़ोसी हैं, छोटे पड़ोसी हैं,
तो अगर ये गलत करी ने और यो गलत करी ने तो इनका हम 10% सजा देवे और इनका हम 80% सजा देवे। इनमें वह चीज़ है। और मोदी जी में का है, यो मार भाई है, यो मार भाई है, दोनों को सजा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा है। बस उनमें यह चीज़ गलती है। नेता बढ़िया है और सबसे बड़ी चीज़ है कि विपक्ष में कोई नेता बचा नहीं है। सबसे बड़ी कोई नेता बता ही नहीं आज तक में। तो अब आदमी पर मोदी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन रहे क्यों ना भाई। मोदी इतना अच्छा नेता तो कर रहा, कौन कर रहा है सत्ता नेता बताओ? कोई विपक्ष में है भाई? जिसका है जो भी नेता है, क्या भैया भाई देखिए जो भी हैं उनके पास घोटाले के निशान लगे हैं। 2014 में 2015 तो जितने घोटाले किए हुए हैं भाई, कहीं ना कहीं घोटाले में फंसे हुए हैं। अब यूपी में ही देख लो आप भैया, आप बताइए यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट कब आई थी भैया? कब आई थी? 17 में आई, ठीक है। 17 की 15 में, चलो भैया 17-15 जब भी कह रहे हैं, यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी की आई, ठीक है। उससे पहले सपा गवर्नमेंट थी, सबको पता है। सपा गवर्नमेंट में देखिए कहने वाली बात नहीं है। रेप कितने हो रहे थे, कितने रेप हो रहे थे, कितने दंगे हो रहे थे, कितने मर्डर हो रहे थे, ठीक है। कितने रेप, कितने दंगे, कितने मर्डर हो रहे थे, है ना। और कितने सारे घोटाले हो रहे थे। माफिया बढ़ रहा था। आज की डेट में आप बता दो कोई बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा हो आज की डेट में बताओ? कोई नहीं बढ़ रहा है आज की डेट में। रीज़न क्या है? बाबा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा जो काम एक सीएम का करना चाहिए, बाबा वही काम कर रहे हैं। लेकिन जो सपा गवर्नमेंट का करना चाहिए, सपा गवर्नमेंट वो चीज़ कर ही नहीं रही है। सपा गवर्नमेंट अपना सत्ता भरा मजबूत कर रही है कि अभी यहाँ यूपी मजबूत करें, फिर जाके आगे जाके केंद्र मजबूत करी जाके। अब बाबा भाई कोई कुछ है तो नहीं उनका, ना लड़का ना बच्चा, कुछ नहीं, बस जो है हम ही लोग हैं भैया। जो करिए हम ही लोग शादी करिए। बताइए आप कहाँ से? गोरखपुर। इसको देखना चाहेंगे पीएम इस बार? चलो भैया अखिलेश को जो अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री इनसे बात कर लेंगे। हाँ बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न क्या? पीएम किसको देखना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? पीएम किसको देखना चाहेंगे? पीएम मोदी जी ही बनेंगे, और कोई तो विकल्प है ही नहीं है। ठीक है, विपक्ष बिल्कुल टूटा हुआ है। केजरीवाल, कांग्रेस सब लड़ रहे हैं। आप नीतीश कुमार की जो मीटिंग हुई थी, उसमें नीतीश कुमार की मीटिंग के समय आप देखें कि उनके मांझी ही निकल गए। तो विपक्ष में कोई एकता नहीं है, न नीति है उनकी, ना नेता है। यहाँ मोदी जी हैं और मोदी जी ही हैं। उसके बाद फिर समय आएगा तो योगी जी भी आ जाएंगे। तो विपक्ष तो विकल्पहीन है। तो मोदी जी का तो अभी फिलहाल तो बनना तय है। कहाँ से हैं? वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, पर अभी घूमने के लिए आया हूँ। दिल्ली में क्या हाल चाल है? केजरीवाल कैसा काम वहाँ पे कर रहे हैं? कुछ खास नहीं है। मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, यही चल रहा है। फ्री बस, फ्री बिजली, यही हिसाब किताब है। मुफ्त की रेवड़ियाँ जो केजरीवाल जी बांट रहे हैं देश के लिए बहुत ख़राब है। मोदी जी और योगी जी का काम बहुत बढ़िया है और वो कई साल तक पीएम बनते रहेंगे। इस बार तो केजरीवाल भी रेस में है पीएम के। नहीं, पीएम वो कभी नहीं बन सकते। केजरीवाल कभी नहीं बन सकते। इतनी जनता समझदार है कि वो मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में अब नहीं आएगी। अच्छा, मोदी जी क्या काम अच्छा कर रहे हैं? क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है? सर देखो, मैं तो बहुत बड़ा कट्टर हिंदू हूँ। मेरी तरफ से तो मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सारे मंदिरों का उद्धार करने में लगे हुए हैं। मेरे लिए तो और कुछ नहीं चाहिए, यही बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत है उनका जो दिया हुआ प्रसाद। यही विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, टमाटर के रेट बढ़ गए, जनता खाए क्या है? सब विपक्ष को तो चाहिए वही है। वो 70 साल से मुस्लिमों को बहका के आगे तक ले गए। कुछ करा? मुस्लिम आज भी वही कबाड़ी वाला, नाई वाला, बस वही है। कोई बड़ी पोस्ट पे दिखता है मुस्लिम? नहीं ना, हिंदू ही है और हिंदू का वो उद्धार करने में लगे हुए हैं। एक हमारे कई हजारों साल बाद एक हिंदू नेता है जो हमारा उद्धार कर रहा है। अगर ये हिंदू नेता चला गया तो ये एक जालीदार टोपी हमारे पे बहुत बड़ा अत्याचार कर देगी। वो उन्होंने 2047 दिखा भी दिया है कि 2047 में हम एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, पर वो इतना पॉसिबल नहीं है। अब हिंदू भी एक हो चुका है। आप कहाँ से हैं सर? बिदर महाराष्ट्र से हैं? कर्नाटक से। किसको पीएम देखना चाहेंगे इस बार? मोदी नरेंद्र मोदी। क्यों मोदी को देखना चाहेंगे? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। देश रहे बोल के हमको वो 60 साल से करे मगर क्या भी नहीं होगा। मोदी जी 5 साल से आके बहुत अच्छा करे सब आदमी को। कर्नाटक में तो बीजेपी हार गई इस बार जो चुनाव हुआ है। अगर बीजेपी को डालते, मोदी जी को देख के डालते जी। वो एमएलए कहा कांग्रेस आया, एमपी में सब आदमी मोदी को डालते। अभी जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ये कैसा काम कर रही है? सरकार है तो भी हमारे को मोदी जी होने